ये तो खुद प्रधानमंत्री अपने देश की बेइज्जती करा रहा है। भाई आप उसमें ये बताओ, फिर तुमने जो देश का टैक्स का करोड़ों रुपया खर्च करके वो गाड़ी खरीदी है जिसमें बम, जिस गाड़ी में बम से कोई असर नहीं हो सकता, किसी गोली से कोई असर नहीं हो सकता, तो फिर तुम्हारी जान कायम खतरे में थी भाई। क्या देश के प्रधानमंत्री को ये शब्द कहने चाहिए थे कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं जिंदा लौट आया? क्या किसी वीडियो में आपने ऐसा देखा कि प्रधानमंत्री पे कोई हमला है? हैं? या प्रधानमंत्री के साथ इतने कैमरामैन चलते हैं, वो कहाँ थे? वो सिर्फ इधर से खड़े होकर सिर्फ प्रधानमंत्री की तरफ उन्होंने फ़ोटो दिखाया। क्या उधर से पीछे से खड़े होकर दिखा देते आगे रोड खाली थी या रोड पे कितनी दूरी पे कोई लोग थे? ये राजनीति है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि रैली में कुर्सी खाली इस वजह से मोदी जी ने। देखिए भाई, ना तो मैं वहाँ था, वो तो आप जैसे पत्रकार ही तो दिखा रहे हैं कि रैली में लोग नहीं पहुँच पाए क्योंकि वहाँ के लोगों ने एक अपने अपने गांव में ये कर दिया था कि कोई रैली में ना जाए। और किसान तो प्रोटेस्ट वहाँ कर ही रहे हैं, पहले से उन्होंने कॉल दे रखी थी। जब उन्होंने पहले से कॉल दे रखी थी किसानों ने कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का विरोध करेंगे, तो ये सड़क से ले जाने का निर्णय किसने दिया? कहा जा रहा कि मौसम खराब था, इस वजह से बाय रोड जाने की। मौसम खराब था तो ये तो इनके पास तो सारे विभाग हैं, इनके पास तो मौसम विभाग भी है। इनको जानकारी नहीं थी पहले से कि हमारा मौसम खराब है? मौसम वैज्ञानिक क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं थी इनके पास? आईबी है, सब रिपोर्ट थी इनके पास कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान नाराज है। लेकिन किसानों ने रास्ता रोका नहीं, किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका। देखिए जो वहाँ दिखाई दे रहा, एक 18-20 सेकंड की एक क्लिप आई है, वो कोई अपने मकान से शूट कर रहा है। और जब जो प्रधानमंत्री की वहाँ वो एक गाड़ी दिखाई जा रही है, बस उस बस के आगे जो लोग खड़े हैं वो बीजेपी का झंडा ले रहे हैं और उसमें नारे लग रहे हैं प्रधानमंत्री जिंदाबाद के, मोदी के जिंदाबाद के। तो वो कौन है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री मेरा भाई भी है तो रास्ता में मुझे भी उसके रास्ते में आने का अधिकार नहीं है, तो वो बीजेपी वाले आए कैसे? एक स्क्रिप्ट लिखी गई क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री छलिया है। अरे सुरक्षा की गारंटी है, 1 किलोमीटर पहले से तुम्हें पता चल गया भाई। आगे तो पायलट चलते हैं, डबल ट्रिपल पायलट चलते हैं, 2 पायलट राज्य सरकार के चलते हैं, केंद्र सरकार का चलता है और उसकी एसपीजी सुरक्षा चलती है। तो फिर प्रधानमंत्री ने ऐसे शब्द क्यों कहे जबकि प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान चला जाता है और वहाँ शुक्रिया अदा करता है और अपने देश में ऐसे शब्द यूज करते हैं? ये चुनावी स्टंट हो सकता है। मोदी जी की जो सुरक्षा में जो चूक हुई है पंजाब में, उस सुरक्षा चूक को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि तमाम सियासी दल इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए सियासी दल क्या कर रहे हैं वो तो अपनी राजनीति की देखेंगे। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए और ये चूक किस तरह हुई है ये नहीं अभी पता चल रहा क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की होती है। क्योंकि वहाँ जो एसपीजी है, एसपीजी के बिना एक कदम भी प्रधानमंत्री नहीं चलता। वो एसपीजी केवल भारत के प्रधानमंत्री की ही सुरक्षा करती है, पूरे हिंदुस्तान में बाकी किसी की नहीं करती। तो ये बताएं एसपीजी ने उनको 120 या 30 या 100 किलोमीटर का जो रास्ता था, किस आधार पे उन्होंने वो निर्णय तुरंत लिया? एसपीजी को किसने आदेश किया रोड से ले जाने के लिए, या प्रधानमंत्री ने खुद उनकी बात नहीं मानी? पहले तो इसकी जांच हो। तो आप चाहते जांच होनी चाहिए पूरे मामले? देखिए अरे प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, ये तो देश की सुरक्षा का मामला है भाई, ये होना चाहिए। लेकिन मीडिया तो बिलबिला उठी इस पूरे मामले को लेकर। देखिए एक बाजारू मीडिया है ये, आज मैं एक नया शब्द है ये बाजारू। तो ये तो बाजारू मीडिया है, ये तो जिधर टुकड़ा डालोगे कुत्तों की तरह उधर ही जाकर भौंकना शुरू कर देगी। सोशल मीडिया पे तो कोई नहीं बोल रहा। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति से मिले हैं, अब वो मिलने का अधिकार है सबका है, उनको मिलने का टाइम दे देंगे और किसी को तो ना देने के। राष्ट्रपति भी उन्हीं का। अब वो देश के कहाँ रह गए राष्ट्रपति? वो भी उन्हीं के बन गए। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से बयान, देखिए गृह मंत्रालय को भाई राजनाथ सिंह भी जाके उत्तराखंड में कह रहे हैं क्या? कि ये बहुत ही निंदनीय। हाँ मैं बता तो रहा हूँ, ये राजनीतिक स्टंट है, भावनात्मक खेलना। अगर किसी को सीखना है तो वो मोदी से सीख ले।
जो लोग कह रहे हैं कि एक्टिंग करते हैं, ये मोदी जी वो एक्टिंग ही है क्या? सबसे बड़ा ड्रामेबाज है। देखिए एक चीज़ बताइए, जब मैं चला घर से तो मैं चला एक सभा को संबोधित करने, और सभा में मुझे पता है कि लोग हैं नहीं, भाई इंटेलिजेंस तो आ रही है, रिपोर्ट है कि सभा में आदमी नहीं है, कुर्सियां खाली हैं। वहाँ आदमी तो छोड़ जानवर नहीं आ पाए। वहाँ जो 2 4 10 20 50 100 1000 आदमी दिखाई दे रहे हैं, वो सारे आप देख लेना पुलिस की वर्दी में है। लेकिन ये भी आरोप लग रहा, किसानों ने आने नहीं दिया, लोगों को रोका गया जबरदस्ती। तो रैली में। किसान तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पोस्टर फाड़ते हुए भी वीडियो उनसे एक चीज़ तो पूछ लेते कि जब वही पंजाब के किसान 13 महीने से तुम्हारे दर पे पड़े थे, तुमसे बात करने आए थे, तो तुम्हें समय नहीं था। आज किसानों को समय नहीं है। तो एक्शन का रिएक्शन है क्या ये? बिल्कुल, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री को पहले से डिक्लेयर करना चाहिए था। प्रधानमंत्री जहाँ चलता है 48 घंटे पहले वो क्षेत्र एसपीजी की सुरक्षा में आ जाता है। जिस रोड से चलते हैं वो बीएसएफ के सेंट्रल फोर्स के कब्जे में हो जाता है पूरा क्षेत्र, पूरा रोड। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और ये तमाम बीजेपी के ये गृह मंत्रालय का फेलियर है, और गृह मंत्रालय में सबसे ज़्यादा अमित शाह का फेलियर है। अमित शाह से इसको बर्खास्त करना चाहिए इन लोगों को। लेकिन कहा जा रहा है कि राज्य में अगर कहीं पीएम जाते तो राज्य की सुरक्षा होती है, वो राज्य को देखना होता है। नहीं होता। कौन? देखिए आप पढ़िए पूरा लॉ, एक लॉ है, जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाएगा उस प्रदेश की सारी फोर्स एसपीजी के अंडर में आ जाएगी। किसी प्रदेश के डीजीपी की हिम्मत नहीं है जो प्रधानमंत्री का रूट 1 इंच भी चेंज कर दे। किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो अधिकार भी नहीं है, हिम्मत छोड़ो, अधिकार नहीं है कि वो 1 फुट भी प्रधानमंत्री का रास्ता चेंज कर दे। एसपीजी के अंडर में है। और जो स्टेट की फोर्स होती है वो एसपीजी के अंडर में काम करती है, और उसका काम सपोर्ट देना है। लेकिन ठीक रहा तो चन्नी पर फोड़ा जा रहा है। देखिए राजनीति है भाई, चुनाव चल रहे हैं, हैं? अरे रैली तो एक बहाना है, उत्तर प्रदेश पर निशाना है, और यही देश का प्रधानमंत्री है। जब नोटबंदी पे कहता था भाइयों बहनों 50 दिन और दे दीजिए, जिस चौराहे पे कहोगे उस चौराहे पे आ जाऊंगा, वो तो चौराहे भी ना था, वो तो अपने आप ही ड्रामा करके दूसरों को दिखा रहे हो सड़कों पर रुक करके। कई लोग कह रहे पंजाब को बड़ी सौगात मिलती है, उस दिन इन लोगों ने गलत किया है। सौगात लेने तो वे बेचारे आए थे, और जब उससे पूछा, देखिए ये मेरे वचन नहीं है, उन्हीं की पार्टी का, उन्हीं के द्वारा चुना गया राज्यपाल सतपाल मलिक, उसका बयान आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। उसने कहा है कि जब प्रधानमंत्री जी से मैं मिला और मैंने कहा कि मेरी 5 मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई, और मैंने उनसे कहा कि 500 किसान मर चुके हैं। उसने मरा हुआ कहा, हम लोग शहीद कहते हैं, कि 500 किसान मर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री के ये शब्द होते हैं कि मेरे लिए मरे हैं? क्या ये शब्द प्रधानमंत्री को शोभा देते हैं? हैं? और उसने वीडियो वायरल है, और उसमें साफ लिखा है कि आप अमित शाह से मिलो। अमित शाह से मिले तो अमित शाह ने क्या कहा कि इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, वो प्रधानमंत्री को ये शब्द कह रहा। तो लगता है इनकी अंदरूनी लड़ाई है, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, और किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में देखा गया है, जो कांग्रेस है, पंजाब यूनिट है, उसमें भी कई नेताओं के बयान इधर उधर आ रहे हैं। देखो भाई, वो राजनीतिक लोग हैं, मैं कह रहा हूँ राजनीतिक हो सकता है। तो इस पूरे घटने के जिम्मेदार किसे मानते हैं? गृह मंत्रालय, क्योंकि पूरे देश के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। जैसा वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 10-20 जब सड़कों पे गांव हैं, और आगे वो कह रहा है कि 10-20 लोग अगर सड़क पे आ भी गए तो उन्हें हटाने का काम चल रहा था। हमने कहा यहाँ से आपको हेलीकॉप्टर द्वारा भेज देते हैं, वो नहीं, अब हमें वापस जाना है। तो ये पूरा ड्रामा जानबूझ के किया गया है। देखिए क्या ड्रामा रचते, क्योंकि जनता सुनना नहीं चाहती, क्योंकि जनता देखना चाहती थी विजन, और विजन आपके पास है नहीं। आप सपने दिखाते हो, ख्वाब वाले, तो अब जनता आपके ख्वाब वाले सपने 8 साल से झेल रही है। जब मुद्दों से बीजेपी का छोटे से बड़ा नेता, मुख्यमंत्री, सब ने इस पे बयान दिया। देखिए वो तो देंगे। देखिए जब तोता बोलता है तो सारे तोते बोलते हैं क्या।